हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम जनरल नॉलेज में आने वाले करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट रीसेंट अपडेट्स को देखने वाले हैं। ये अपडेट्स 1 से लेकर 15 ऑफ मार्च 2023 तक के हैं, जो कि आपको सैनिक स्कूल, RIMC, RMS या फिर अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जहां करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उसमें हेल्प करने वाले हैं। तो ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, हमारी तरफ से RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू भी डिटेल्स ले सकते हैं। और रिसेंटली हमने RIMC जून 23 के लिए एक बैच लॉन्च किया है। ये बैच आपको करंट अफेयर्स में हेल्प करेगा। इसमें 600+ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करेंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आप हमारे ऐप पे एज अ टेस्ट अटेंड कर पाएंगे और आफ्टर दैट आप उनका वीडियो सॉल्यूशन एक्सेस करेंगे। एंड एग्जाम से पहले प्रिंटेबल फॉर्म में PDF जो कि लीनियर करंट अफेयर्स के होंगे वो भी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो अगर आप इस बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट न्यूज आपके लिए आता है कि ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी जो हैं उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की है, क्योंकि वो फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं इंडियन एयर फोर्स की जिन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ लीडर ऑफ फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट। यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि वुमेन्स को कॉम्बैट रोल में पहले अलाउ नहीं किया जाता था। रिसेंटली इन्हें अलाउ किया गया है और ये अब अपने पोटेंशियल को यहाँ प्रूव कर रही हैं। इनके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आप याद रखेंगे। ऑल्सो ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं और किन से रिलेटेड फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं, तो ये एज अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर क्वालिफाई करने वाली, ठीक है, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर क्वालिफाई करने वाली भी फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं। तो ये भी इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गया कि ये अपॉइंट की गई है एज अ फ्रंट लाइन कॉम्बैट यूनिट के अंदर वेस्टर्न सेक्टर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि भी इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है वो हम लोग 8 मार्च के दिन सेलिब्रेट करते हैं। 8 मार्च के दिन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ताकि हम लोग अवेयरनेस फैला सकें दैट द इश्यूज फेस्ड बाय वुमेन्स, इनमें चाहे जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड हो, वायलेंस हो, अब्यूज हो एंड अदर राइट्स से रिलेटेड, इनके जो राइट्स हैं उन्हें प्रमोट करने के लिए इस दिन हम लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि इस साल का थीम क्या था, तो दैट वाज एम्बरेंस इक्विटी के रूप में इस साल का थीम रखा गया था, जो कि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए रखा गया है। अब आप तो सोचेंगे कि कब से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो देखो सबसे फर्स्ट ना 1911 में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, बट उस टाइम पे सिर्फ कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने ही इसे ऑर्गेनाइज किया था। लेकिन 1977 से हम लोग ऑफिशियली इसे कंटिन्यूअस बेसिस पे जो है सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज आती है नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे से रिलेटेड कि भैया हम 6 मार्च को नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। देखो फार्मेसी का मतलब होता है जो मेडिसिन होती है ना, मेडिसिन से रिलेटेड स्टडीज कहलाती है ये। अब यहाँ पे मेडिसिन से रिलेटेड स्टडी इंडिया में स्टार्ट किसने की थी? तो स्टार्ट किया था प्रोफेसर महादेव लाल स्क्रॉफ ने। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर महादेव लाल स्क्रॉफ ने इंडिया में फार्मेसी एजुकेशन को स्टार्ट किया था और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन, फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया के रूप में भी हम लोग महादेव लाल स्क्रॉफ को जानते हैं। हाल ही में क्या हुआ, फ्रेंजेक्स 23 नाम का एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज
कंडक्ट किया गया। ये मिलिट्री एक्सरसाइज इंडियन आर्मी एंड फ्रेंच आर्मी के बीच में 7 से लेकर 8 मार्च के बीच किया गया। कहां पे किया गया? तो पेंगोडे मिलिट्री स्टेशन, जो कहां पे है? तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर है। देखो बेसिकली जब भी डिफेंस एक्सरसाइज की बात आती है तो आपसे वहां पे बस यही पूछा जाता है कि ये एक्सरसाइज किस किस के बीच में हुआ था। डेट आपसे नहीं पूछता है, प्लेस आपसे बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन किस किस नेशन के बीच में हुआ था ये याद रखना है। इसी के साथ साथ मैं आपको अगर हिंट दूं इंडिया एंड फ्रांस से रिलेटेड, तो देखो नेवल एक्सरसाइज भी है, ठीक है। एक नेवल एक्सरसाइज है, उसका नाम क्या है? वरुणा, ये आप याद रखेंगे। इसी के साथ साथ आपको क्या याद रखना है कि जो आर्मी वाला एक्सरसाइज था उसका नाम क्या है? फ्रेंजेक्स है। हाल ही में केलाड़ी म्यूजियम इनॉग्रेट किया गया तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन, उनकी तरफ से। ये म्यूजियम कहां पे बनाया गया? तो शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। ये म्यूजियम क्या करता है? तो इस म्यूजियम को आपको जो संगम एज है, यानी कि एंशिएंट तमिल से रिलेटेड जो हिस्ट्री रही है, बेसिकली ये हिस्ट्री 4th से लेकर 6th सेंचुरी से रिलेटेड है, ठीक है। 4th से लेकर 6th सेंचुरी से रिलेटेड यहाँ पे जो हिस्ट्री है उसे यहाँ पे दिखाया जाएगा। उनसे रिलेटेड जो आर्टिफैक्ट, जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह मिले हैं वो आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। हाल ही में जन औषधि ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया गया है न्यू दिल्ली से। ये जो ट्रेन है इसे फ्लैग ऑफ किया इंडिया के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने, और साथ में श्री अश्विनी वैष्णव जी ने। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जन औषधि स्कीम की एक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब आप बोलोगे सर ये जन औषधि ट्रेन क्या करेगा? तो भैया देखो, हम लोग ना जन औषधि डे मनाते हैं, ठीक है। अब जन औषधि डे हम लोग कब मनाते हैं? तो हम लोग मनाते हैं 7 मार्च के दिन। जन औषधि क्या करता है? ये प्रमोट करता है एक स्कीम को जो कि जेनेरिक मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए है। अब ये जेनेरिक मेडिसिन क्या है? तो जैसे आप लोग पैरासीटामोल लेते हैं बुखार वगैरह आने पे, तो पैरासीटामोल अगर एक कोई कंपनी बनाती है तो वो अपने नाम से बहुत महंगे में बेच सकती है, लेकिन वही चीज अगर जेनरिक वे में बनती है तो बहुत सस्ते में आपको मिल जाती है। तो यही होता है जेनरिक मेडिसिन, और जेनरिक मेडिसिन भी एक्चुअल जो ब्रांडेड मेडिसिन हैं उन्हीं की तरह फंक्शंस करती हैं, बट कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो जो गरीब लोग हैं उनके लिए आसानी से ये अवेलेबल हो, इसके लिए गवर्नमेंट जन औषधि ट्रेन चला रही है। इसके लिए छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को चुना गया है, और उसके थ्रू यहाँ पे क्या किया जाएगा? इंडिया वाइज उस रूट पे जेनरिक मेडिसिन को प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज आता है, इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है शिप लॉन्च वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल का। देखो ब्रह्मोस मिसाइल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा है। क्यों इंपॉर्टेंट रहा है? जस्ट बिकॉज इट इज द फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है। फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका नाम क्या है? ब्रह्मोस है। ये ऐसी मिसाइल है जिसको आप कहीं से भी लॉन्च कर सकते हो। आप इसको शिप से भी लॉन्च कर सकते हो, एरोप्लेन से भी लॉन्च कर सकते हो, और जमीन से भी लॉन्च कर सकते हो। इसे बनाया किसने है? तो भैया इंडिया की तरफ से DRDO और रशिया की तरफ से NPO ने मिलकर इसे बनाया है। तो इंडिया की तरफ से कौन आ जाता है? DRDO, और NPO किसकी तरफ से है? रशिया की तरफ से है। दोनों ने मिलकर बनाया है। तो इसका नाम ब्रह्मोस कैसे पड़ा? तो देखो यहाँ पे एक है ब्रह्म। ब्रह्म जो है वो इंडिया की एक रिवर से आता है, दैट इज ब्रह्मपुत्र। एंड मॉस जो है वो रशिया की एक रिवर से आता है, दैट इज मॉस्कोवा। तो इन दोनों रिवर्स के नाम को मिला के इसका नाम क्या कर दिया गया? ब्रह्मोस कर दिया गया। रिसेंटली वर्ल्ड का फर्स्ट 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर, जिसका नाम क्या रखा गया? बाहुबली रखा गया, उसे वानी वरोरा हाईवे विदर्भ प्लेस पे महाराष्ट्र में इंस्टॉल किया गया है। ये कुछ इस टाइप का आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो देखो भैया इंडिया ना
वर्ल्ड में अगर हम लोग बात करें बैम्बू के प्रोडक्शन से रिलेटेड, तो बैम्बू में वर्ल्ड वाइड सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? चाइना आता है। और सेकंड नंबर पे कौन आता है? इंडिया आता है। भाई हम लोग इतना सारा बैम्बू प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका यूज कैसे करें? ये लो उसका ऐसे यूज कर लिया। इससे क्या होगा कि स्टील वगैरह की रिक्वायरमेंट कम होगी, स्टील का वेस्टेज कम होगा और सस्ते में ये बैरियर्स यहाँ पे आसानी से डेवलप हो जाएंगे। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर जो है नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने पूषा कृषि विज्ञान मेला को स्टार्ट किया न्यू दिल्ली के अंदर, जिसकी थीम रखी गई थी न्यूट्रिशन, फूड एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन विद श्री अन्न। यहाँ पे जो पूषा कृषि विज्ञान मेला है ये फार्मर्स के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि फार्मर्स को ना एडवांस टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया जा सके और वो अपने फार्मिंग एक्टिविटी को प्रॉफिटेबल बना सकें। इसके लिए ये जो इवेंट है ये ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट काम करता है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो आप लोग याद रखेंगे न्यू दिल्ली के अंदर ये अवेलेबल है। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये काम करता है। अब यहाँ पे बात हो रही है श्री अन्न की, तो रिसेंटली आप जानते हैं हम लोग मिलेट ईयर प्रमोट कर रहे हैं, तो श्री अन्न मिलेट को कहा जा रहा है। मिलेट के अंदर ज्वार, बाजरा, रागी एक्सेट्रा इंक्लूड होते हैं। रिसेंटली इंटरनेशनल धर्म धम्म कॉन्फ्रेंस को इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल ऑडिटोरियम भोपाल के अंदर स्टार्ट कर दिया। इसे सांची यूनिवर्सिटी ऑफ बुद्धिस्ट इंडिक स्टडी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। थीम रखा गया ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर द न्यू एरा। यहाँ पे क्या होगा, 350 से ज्यादा स्कॉलर्स आएंगे, दार्शनिक आएंगे। कहाँ से आएंगे? तो अराउंड 15 कंट्रीज से आ जाएंगे, जिनमें भूटान, मंगोलिया, श्रीलंका एक्सेट्रा शामिल है। और यहाँ पे आके जो लॉर्ड बुद्धा थे, ठीक है, लॉर्ड बुद्धा है, उनकी जो रिलीजियस टीचिंग्स है उनके ऊपर डिस्कशंस करेंगे। भोजपुर मिलेट फेस्टिवल 28 फेब से 1 मार्च तक बिहार के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया। यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो क्या चाह रही है कि बिहार के अंदर अगर हम मिलेट फेस्टिवल को प्रमोट कर रहे हैं तो, और मिलेट को आप जानते हैं हम लोगों ने क्या नया नाम दिया, दैट इज श्री अन्न। ठीक है, दैट मीन्स मदर ऑफ ऑल ग्रेन्स का नाम दिया है, जो कि आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, तो उसको हम लोग यहाँ पे प्रमोट करेंगे। हाल ही में पोर्टर प्राइज 2023 का इंडिया के जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है मनसुख मंडाविया जी, उन्हें ये प्राइज दिया गया है। उन्हें ये प्राइज क्यों दिया गया? तो भाई कोविड-19 जब फैला था तो उसको हम लोगों ने जिस इफेक्टिव मैनर में कंट्रोल किया, साथ ही साथ हमने वर्ल्ड वाइड 2.5 बिलियन कोविड-19 के जो वैक्सीन के डोज थे वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल करवाए थे। इस वजह से इंडिया को ये प्राइज दिया गया है। न्यूज आती है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन जी ने गुरु डोंगमर लेक को विजिट किया। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने आर्मी पर्सनल्स के साथ डिस्कशंस भी कंडक्ट किए हैं। अब इवेंट ये बताया गया कि वहां पे इन्होंने एक एटीएम का इनॉग्रेशन किया। हालांकि आप सभी जानते हैं कि एक एटीएम का इनॉग्रेशन के लिए उतनी दूर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे आप इसको डिफेंस के साथ रिलेट कीजिए कि यहाँ पे दिखाया गया कि हम लोग अपने जो साउदर्न नॉर्दर्न पार्ट्स हैं उनको भी ब्लैंक या एम्प्टी नहीं छोड़ रहे हैं। यहाँ पे जो गुरु डोंगमर लेक है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? तो आप यहाँ पे देखेंगे ये अप्रॉक्सीमेट 17,800 फीट की ऊंचाई पे है। मगन डिस्ट्रिक्ट में आता है सिक्किम में, जो कि इंडिया एंड चाइना बॉर्डर के पास है। अब यहाँ पे इसका नाम क्या रखा गया? गुरु डोंगमर रखा गया। तो गुरु डोंगमर क्यों रखा गया है? तो भैया एक गुरु थे, गुरु पद्म संभव, ठीक है, गुरु पद्म संभव, जो कि तिब्बत के अंदर, ठीक है, जो कि तिब्बत के अंदर जो बुद्धिज्म रिलीजन है उनके फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं। उस वजह से इनके नाम पे इस प्लेस का नाम क्या कर दिया गया? गुरु डोंगमर कर दिया गया।
नेक्स्ट न्यूज आती है कि हमने 28 ऑफ फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया एंड गवर्नमेंट ने यहाँ पे वैभव फेलोशिप स्कीम भी रखी जो कि हायर एजुकेशंस में क्या करेगा, वर्ल्ड वाइड हेल्प करने वाला है। आपके लिए ये याद होना चाहिए कि 28 फरवरी को हम लोग साइंस डे मनाते हैं, किनके बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाते हैं, तो CV रमन, ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन के बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाते हैं। इसी दिन इन्होंने क्या किया था, रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी और वही रमन इफेक्ट की वजह से इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। 5th जन औषधि दिवस हम लोगों ने रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया था। भैया जन औषधि दिवस जो है वो हम लोगों ने सेलिब्रेट किया विद अ थीम ऑफ जन औषधि सस्ता भी अच्छा भी, ठीक है, मतलब जन औषधि क्या है, चीपेस्ट भी है एंड क्वालिटी में भी अच्छा है। उसके साथ हमने 1 से 2 मार्च क्या किया, जन औषधि दिवस को सेलिब्रेट किया। यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है। ये जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है, जिसे शॉर्ट में हम लोग PMBJP कहते हैं, ये स्कीम नवंबर 2008 में लॉन्च की गई थी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से एंड इसके थ्रू गवर्नमेंट ने अभी तक 9082 ऐसे शॉप्स ओपन किए हैं जहां पे आप बहुत ही सस्ते रेट में इन मेडिसिन को अवेलेबल कर सकते हैं। एंड हमारा टारगेट क्या है कि 2023 के एंड तक में ऑल ओवर इंडिया 10,000 ऐसे जन औषधि केंद्र ओपन किए जा सकें। नेक्स्ट न्यूज आती है, बोला तिनुबू को इलेक्ट कर लिया गया है एज अ नाइजीरियन प्रेसिडेंट। ये यहाँ पे अतीकू अबू बकर को हराकर यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है बोला तिनुबू के बारे में, जो कि नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट हैं। अभी कौन प्रेसिडेंट हैं, तो वहां पे मोहम्मदू बुहारी जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ पे क्या होता है, एक रूल होता है कि 2 बार आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, देन आफ्टर प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। तो इनका टेन्योर खत्म हो रहा है, नया इलेक्शंस हुआ, नए इलेक्शंस में बोला तिनुबू जो है वो प्रेसिडेंट के रूप में चुन लिए गए। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास है, इंडियन रेलवे ने क्या किया, लॉन्च किया है गरवी गुजरात टूरिज्म ट्रेन अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम, जो कि IRCTC इन ट्रेन को मैनेज करेगा। ये आपको 8 डेज की जर्नी प्रोवाइड करवाएंगे। दिल्ली से स्टार्ट होगा, अराउंड 3500 किलोमीटर आप ट्रैवल करेंगे और गुजरात के रिच हेरिटेज को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जिन प्लेसेस को विजिट किया जाएगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला प्लेस आता है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी आप सभी जानते हैं गुजरात के कहाँ पे है, केवड़िया के अंदर है और यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है, 182 मीटर इस स्टैचू की हाइट है। और किसकी स्टैचू है ये, तो आप लोग नीचे कमेंट करके कमेंट में बताएं। दूसरा जो प्लेस है यहाँ पे विजिट किया जाएगा, दैट इज चंपानेर का एक आर्कियोलॉजिकल पार्क है। ये बेसिकली यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। थर्ड थिंग जो विजिट करवाया जाएगा, दैट इज सोमनाथ टेम्पल, जो कि ज्योतिर्लिंग में इंक्लूडेड है। देन एक प्लेस है द्वारका, जिसे विजिट किया जाएगा, लॉर्ड कृष्ण से रिलेटेड है। इसी के बाद आता है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, फिर आ जाएगा भेट द्वारका एंड एट द लास्ट यहाँ पे आप विजिट करेंगे साबरमती आश्रम को। एंड साबरमती आश्रम आप सभी जानते हैं गुजरात के अहमदाबाद में है और महात्मा गांधी से रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज आती है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 के बारे में, जो कि 27 फेब से 17 मार्च तक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है UAE के अल दफरा एयर बेस पे। अब जितने भी डिफेंस एक्सरसाइज होते हैं वहां पे आपको याद रखना होता है किन किन के बीच में है, लेकिन डेजर्ट फ्लैग जो है इसमें आपको याद रखना है कि होस्ट कौन करता है, UAE। रीजन यहाँ पे बहुत सारे जो नेशंस है वो पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे UAE, फ्रांस, कुवैत, ऑस्ट्रेलिया, UK, ये सारे नेशंस यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगली न्यूज है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिस्कवर किया 1300 ईयर ओल्ड एक बुद्धिस्ट स्तूप को
नियर जगन्नाथ टेम्पल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। कहाँ पे? जगन्नाथपुरी के पास में। ये जो है ये अराउंड 4.5 मीटर टॉल एक स्तूप है जो कि 7th एंड 8th सेंचुरी का बताया जा रहा है। ये कहाँ पे मिला है? तो एक प्लेस है जिसका नाम है प्रभादी। ये जो प्रभादी साइट्स है यहाँ से रॉक्स निकलते हैं। इसके पास में एक प्लेस है ललितागिरी, एंड जो ललितागिरी प्लेस है ये बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स के रूप में जाना जाता है। और बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स है इसका मतलब यहाँ पे बुद्ध रिलेटेड बहुत सारे इमेज, मॉनेस्ट्री, स्तूप्स वगैरह फाइंड किए जा चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज आती है और इंपॉर्टेंट भी है। जो अर्जेंटीना के फुटबॉल टीम के कैप्टन है लियोनेल मेसी, इन्हें बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर का अवार्ड दिया जा चुका है। प्रेजेंटली ये पेरिस सेंट गर्मीन क्लब के साथ फुटबॉल खेलते हैं। रिसेंटली इंडियन आर्मी ने अगेन एक हिस्ट्री क्रिएट की। वुमेन ऑफिसर के रूप में कर्नल गीता राणा का नाम आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। इन्होंने इंडिपेंडेंट फील्ड वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया नियर लद्दाख, और वो भी कहाँ? चाइना बॉर्डर के पास। ठीक है, तो कर्नल गीता राणा अपॉइंट की हुई है ऐसी फर्स्ट ऑफिसर है वुमेन की जो कि यहाँ पे कमांडिंग रोल पे आ रही है और क्या कर रही है साथ ही साथ में, तो ये यहाँ पे वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज कर रही हैं। ये कहाँ से हैं? तो आप लोग जानते हैं उत्तराखंड से हैं। एंड उत्तराखंड आप लोग जानते हैं किसका प्लेस है? जनरल बिपिन रावत का। ठीक है, जनरल बिपिन रावत से रिलेटेड है। और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे जनरल बिपिन रावत क्यों फेमस थे। ठीक है, इंडिया में कुछ पोस्ट है जिसके फर्स्ट पर्सन थे ये। ठीक है, कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट न्यूज आता है 8 मार्च के दिन रामचंद्र पौडेल जो हैं पहले डेप्यूटी पीएम थे, अब उन्हें इलेक्ट कर लिया गया है नेपाल के प्रेसिडेंट के रूप में। याद रखेंगे नेपाल के ये 3rd प्रेसिडेंट होने वाले हैं। किनकी जगह पे आ रहे हैं? तो याद रखें विद्या देवी भंडारी। ठीक है, विद्या देवी भंडारी की जगह पे इलेक्ट होकर कौन आ रहे हैं? रामचंद्र पौडेल। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विदिन 24 आवर्स आपके सभी डाउट एंड क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़कर RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू डिटेल्स ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।